वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो यूपी बिहार समेत इन 22 राज्यों में बदलेगा सियासी गेम। कितना फायदा कितना नुकसान। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। One nation, one election is not at all practical in this country. They also know about that. They want to divert the attention. ये जो सारी चीजें जो मोदी सरकार करती है, ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका मात्र है। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। मेरी रियासत में इलेक्शन है, दूसरी रियासतों में नहीं है, मैं गिर जाता हूँ, फिर ये सदर का राज लगाएंगे उन पे। जब तो 5 साल दूसरा इलेक्शन आएगा, क्या मकसद है इसका? किनको बेवकूफ बना रहे हो? केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद से ही देश में चर्चा तेज है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो इससे क्या समस्याएं आएंगी या देश को क्या कुछ फायदा पहुंचेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बिल को शीतकालीन सत्र में संसद से पास कराया जाएगा, जिसके बाद ये कानून बनेगा और इसके साथ ही देश में एक साथ चुनाव कराने के द्वार भी खुल जाएंगे। आइए समझते हैं कि यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है और सभी विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ होंगे तो कौन कौन से राज्य में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इसके अलावा 22 ऐसे राज्य हैं जहां समय से पहले चुनाव कराने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में समय से पहले चुनाव कराने होंगे। एक देश एक चुनाव लागू होता है तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में देरी से चुनाव होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी की जानकारी देते हुए कहा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में देश भर के विभिन्न मंचों पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में इसे लागू करेगी। देश में 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद मिड टर्म चुनाव सहित विभिन्न कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। इस वर्ष मई जून में लोकसभा चुनाव हुए, जबकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी संसदीय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए।